नेक्स्ट है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? देखो लिखा हुआ डेफिनेशन का, फैक्टोरियल ऑफ आर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज डिनोटेड एज आर फैक्टोरियल। इसको रीड कैसे करते हैं हम? आर फैक्टोरियल। कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी दिखाई देगा, इस तरह का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा, तो उसका मीनिंग भी क्या होता है? आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें? जो बात इसमें अंडरलाइन करने वाली है वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि जब भी लिखा जाए, जैसे मैंने कहा कि आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया कि 1 से लेकर आर तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आर फैक्टोरियल है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या? n नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर r तक। ठीक है, सपोज जैसे मैंने कहा कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया? फर्स्ट जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक? 2 तक। ठीक है, तो कितने नेचुरल नंबर हुए? 1 हुआ, और देन फिर क्या आएगा? 2 आएगा, तो वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। समझ आई बात? ऐसे ही अगर मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं हम? 6। यहाँ क्या हो जाएगा? 24, और यहाँ कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है? 1, यानी कि 1 हो जाएगा, कि 1 एक ही ना। अब बात आती है कि अगर कहीं 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है? 1 ही होती है। कैसे होती है ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, समझ बात? तो ये सारे सिंबल, ये सारी चीज क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आगे 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 6 फैक्टोरियल कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 720। ठीक है, अब इसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल अगर मैं करता हूं तो मैं कैसा लिखूंगा? 8 इंटू 7 इंटू 6, कहां तक जाऊंगा मैं? पूरा लिख लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पार्ट है 5 से लेकर 1 तक का, और ये जो पार्ट है 5 से लेकर 1 तक, ये तो कॉमन पार्ट हुआ है, तो पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रहेगा ओनली हमारे पास? 8 इंटू 7 इंटू 6। बात समझ में आई क्या हुआ? यानी कि अगर कोई स्मॉलर क्वांटिटी का फैक्टोरियल नीचे से डिवाइड हो रहा है तो उतने पार्ट को पूरा एक्सक्लूड कर दो, रिमेनिंग जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले में देखते हैं। आगे वाले में देखेंगे क्या लिखेगा? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना बात को। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब बात समझ में आ रही होगी कि 10 फैक्टोरियल के पास 8 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। जैसे देखो इस प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो 8 फैक्टोरियल था, उसके पास 5 फैक्टोरियल था ही सही ना, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगर कोई छोटी क्वांटिटी का फैक्टोरियल वो तो उसके पास अवेलेबल होगा ही होगा। यानी कि इस 10 फैक्टोरियल के पास 8 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। यानी कि बस सीधे सीधे कट कर दूं, लिखने की जरूरत तो नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 10 इंटू 9। उसके बाद का जो फैक्टोरियल है वो पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय कितना? 2 रिमेनिंग रहा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9। समझा की बात? ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो नेक्स्ट वाले क्या? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो ग्रेटेस्ट वाले को माइनस हटाओ भाई, 3 भी हटा सकते, हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कम क्वांटिटीज हमारे पास रिमेनिंग रहेंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना, तो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो भी कट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं। देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 6, ये कट कर दिया, रिमेनिंग क्या रहा? 8 इंटू 7। समझ यही बात फैक्टोरियल की। ठीक है, आगे वाले में देखो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। तो 15 के पास 15 फैक्टोरियल के पास 12 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा कंप्लीट। तो कट करने के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी, एक तो 15 रह जाएगा, देन 14 एंड देन 13। इसके बाद जो आएगा 12, वो 12 से तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए उन्हीं क्वेश्चन में बेस्ड आगे जाके कुछ कंडीशन, कुछ क्वांटिटीज हमसे प्रूफ करवाई जा रही है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है?
प्रूव दैट n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब यहां से आपको कंक्लूजन निकालने होंगे, ठीक है। अभी तो हमें क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये मैंने लिया LHS पार्ट, तो प्रूव करना है तो LHS या RHS में से कोई पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो LHS लिया मैंने, ठीक है। अब इस LHS में से क्या दिखाई दे रहा है मुझे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1, फिर क्या आएगा, इसके बाद एक माइनस करेंगे अब, n प्लस 1 के बाद क्या आएगा, -1, क्योंकि क्या होता है, इंटीजर्स कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आते हैं ना, ठीक है। तो n प्लस 1 के बाद क्या आएगा, 1 माइनस करेंगे तो n आएगा, इसके बाद क्या आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसा आता जाएगा। कहाँ तक आएगा, देखो हमारे पास लास्ट जो जाएगा वो तो ऑलवेज कहाँ होगा, 1 पे ही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 ही हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर हमने कह दिया है तो स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। तो लास्ट जो जाएगा वो 3, फिर 2, फिर देन लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद तो नहीं जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो डॉट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डॉट मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। n फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कहाँ तक जाएगा, ये भी 3, 2, 1 तक ही जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस n प्लस 1 को छोड़ देता हूं तो जितनी क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन, वही सेम क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं पूरा क्रॉस करके क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS। समझ में की बात, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट वाला देखो, इस नेक्स्ट वाले में अगर मैं देखता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। प्रूव करना है मुझे n प्लस 2 और n प्लस 1। तो कंक्लूजन क्या बन रहा है हमारे पास कि इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, n प्लस 2 आएगा, देन n प्लस 1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा, इस तरीके से चलती जाएगी। तो नीचे तो क्या दिखाई देगा मुझे, n फैक्टोरियल दिखाई देगा। तो जहाँ n और n के बाद की क्वांटिटी जाएंगी वो सब सिमिलर होकर कट हो जाएंगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ऐसे ही लास्ट वाला देखो, कर लोगे ना ये खुद सब, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखना, आप थर्ड वाला क्या है, हमें प्रूव करना है कि n क्यूब इंटू n इंटू, इसमें ध्यान देने वाली बात आपके लिए जो है वो क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट किस तरीके से लगा हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो दो चीजें होती हैं। अगर मैंने लिखा 2 इंटू n फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो n है इस 2 से मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, इस तरीके से ये ओपन होता जाएगा, समझिए बात। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं क्या है, 2n फैक्टोरियल, इसका मीनिंग अलग है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ये क्या था यहाँ पे, n जो है वो 2 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ क्या है, ये n फैक्टोरियल जो है वो इस 2 से मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों में चीज में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको जब मैं ओपन करने जाऊंगा तो ये हमारे नॉर्मल तरीके से ओपन होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर फैक्टोरियल जो था वो 2 से हर पार्ट जो था इस फैक्टोरियल का वो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था, ठीक है। वो 2 जो है वो n का ही पार्ट है, तो 2n 2n माइनस 1, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। यानी कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई अगर फैक्टोरियल से हो रही है तो आपको ये देखना है कि वो अंदर क्वांटिटी में, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर है या फैक्टोरियल के बाहर है, ठीक है। तो देखो अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो है डिफरेंस जो है क्वेश्चन के अंदर अब क्या है, हमें जो लिखा हुआ है, हमें जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है, n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n, ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद होल ब्रैकेट लगा के कंप्लीट एक बड़ा ब्रैकेट लगा के हमसे बोला गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। यानी कि देखो ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है वो इस फैक्टोरियल के साथ नहीं है, और जब ये क्वांटिटी इस फैक्टोरियल के साथ नहीं है तो इसको जब मैं ओपन करने जाऊंगा तो ओपन करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि कैसे ओपन होगा। ये देखो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, इस तरीके से लास्ट इसका भी कहाँ होगा, 3, 2, 1 पे जाके ही होगा। किसी भी फैक्टोरियल का एंड कहाँ होता है जाके, 3, 2 और 1 पे ही होगा, 1 पे ही एंड होगा उसका जाके। तो ये n क्यूब माइनस n जो आगे लिखा हुआ है इसका क्या यूज है, देखो क्या यूज है, हमें जो प्रूव करना है उसके लिए यूज में आएगा, ठीक है। तो मैं इस LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो n क्यूब माइनस 1, दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है, n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लिया, रिमेनिंग जो बच जाएगा उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 रिमेनिंग रहा, बाकी पार्ट एज इट इज, ये जो पोर्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देन n, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 क्या ध्यान लाता है, एक आइडेंटिटी ध्यान में लाता है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एन माइनस वन एन प्लस वन, और ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज। अब हम इसको वेल अरेंज कर लेते हैं। देखो n प्लस वन सबसे बड़ी क्वांटिटी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि n जो है, अच्छा यहाँ सारी चीज़ों में इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ लिख लेना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए, ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए यहाँ जो है वो n रहेगा ग्रेटर देन, वो भी नेचुरल नंबर रहेगा, लेकिन किस तरीके से रहेगा वो हम इसमें समझेंगे। देखो n इंटू एन माइनस वन एंड n प्लस टू, देखो n प्लस वन सबसे बड़ी क्वांटिटी हो गई, देन फिर n, देन फिर क्या आएगा n माइनस वन, उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है n माइनस टू, n माइनस थ्री, और कहाँ तक जा रहा है भाई 3 2 और 1 पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, यानी कि नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक जा रहा है n प्लस वन तक। कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल डेफिनेटली सारे नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल है तो सारे नेचुरल नंबर इसके पास आ ही गए। हमें सिर्फ ध्यान यहाँ देना है, तो यहाँ देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं कि नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं है, n प्लस वन एन और n माइनस वन, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी, ये जो पूरा बनेगा, तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये फैक्टोरियल बन रहा है किसका, n प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। n प्लस वन फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ नोटेशंस।